नमस्कार साथियों, लंबे समय के अंतराल के बाद मैं रजनी तिवारी आज पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को हम 4 श्रृंखलाओं में पढ़ेंगे और देखेंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि 2020 में हुआ था 1 नवंबर को, उसके 100 प्रश्नों के विषय में हम इस पे चर्चा करेंगे। प्रायः हम परेशान रहते हैं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वह किस प्रकार का आता है, इसके बारे में ठीक तरह से जानकारी हमें कहीं से भी नहीं मिल पाती है और हम इधर उधर दूसरे विश्वविद्यालयों को और उनकी वेबसाइट में तलाशते रहते हैं और हमें लगता है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो आज हम पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2020 में हिंदी विषय के 100 प्रश्न में से केवल 20 प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। समय को नष्ट न करते हुए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, 10 श्लोकी किसकी रचना है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पहला था श्री भट्ट, बी ऑप्शन निम्बकाचार्य, सी ऑप्शन हित हरिवंश, ऑप्शन डी परशुराम देव, जिसमें हमारा सही उत्तर है निम्बकाचार्य, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी निम्बकाचार्य हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा हमारे पास था ललित ललाम किसकी रचना है, और इस प्रश्न के लिए हमारे पास ऑप्शन थे ठाकुर, केशव, मतीराम और बिहारी। इनमें से हमारे पास सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी मतीराम। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन नाथ साहित्य का कवि नहीं है, और ऑप्शन में हमारे पास है गोपीचंद चौरंगीनाथ, जलंधरी पाव और देवसेन, और इसमें से सही उत्तर जो हमारा है वह है ऑप्शन डी देवसेन। चौथे प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार है, विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, और ऑप्शन है जंभनाथ, बी ऑप्शन रैदास, ऑप्शन सी लालदास, ऑप्शन डी सिंगा, जिसमें हमारा सही उत्तर है जंभनाथ। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सी कृति कुतुबन की है, और हमारे पास ऑप्शन है चंदायन, हंसावली, मृगावती, सत्यवती कथा, और सही आंसर है हमारा मृगावती। तो मृगावती कुतुबन की कृति है। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सी कृति विद्यापति की नहीं है, और ऑप्शन नंबर ए राव जैतसी रास, ऑप्शन बी पदावली, ऑप्शन सी कीर्तिलता, ऑप्शन डी कीर्ति पताका। तो प्रश्न है, ध्यान से हमें देखना है, विद्यापति की नहीं है। तो इसका विद्यापति की रचना कौन कौन सी थी हमें ये पता होना चाहिए। विद्यापति ने लिखी थी पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर होगा, क्योंकि इसकी रचना विद्यापति जी के द्वारा नहीं की गई है। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का नहीं है। अब इसमें ए ऑप्शन में राव जैतसी रास लिखा हुआ है जो जैन साहित्य है, और सीधे समझ में आता है कि आदिकाल से है। दूसरा है हमारा भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, परमाल रासो। ये हमारे प्रश्न हैं कि इनमें से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए जो ए ऑप्शन में भी रासो दिया हुआ है और बाकी सब में रास शब्द आया है, रासो और रास दोनों ही आदिकाल में लिखे गए हैं, लेकिन राव जैतसी रास नाम का कोई भी इस तरीके का ग्रंथ नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी यही उत्तर हमारा सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 8, राजनीति के कवित्त किस कवि की रचना है,
और इसमें ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी चतुर्भुजदास, ऑप्शन डी देवीदास। और इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी देवीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कविकुल कंठाभरण यह एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दूल्हा, ऑप्शन बी वैरीशाल, ऑप्शन सी जसवंत सिंह, ऑप्शन डी याकूब खान। तो इसके रचयिता पूछे गए हैं, तो इसके रचयिता ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही है, दूल्हा जी इसके रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 11, कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? इसमें ऑप्शन में हमारे पास हैं मतीराम, ए, बी ऑप्शन है केशव, सी ऑप्शन चिंतामणि, डी ऑप्शन पद्माकर। तो इसमें हमारे पास सही उत्तर है ऑप्शन डी, चिंतामणि की रचना है ये। 11वां प्रश्न हमारे पास था, उतना वह सूरज है किस कवि का संग्रह है? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी श्याम विहार, जिसमें सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की, और यह एक कविता है जिसका शीर्षक है एक दिन बोलेंगे पेड़। यह किस कवि की कृति है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए नरेश सक्सेना, बी अरुण कमल, सी लीलाधर जगूड़ी, डी राजेश जोशी। इसमें हमारे पास सही उत्तर जो है वह है राजेश जोशी। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लकड़बग्घा हंस रहा है किस कवि का कविता संग्रह है? इसमें हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी राजकमल चौधरी, ऑप्शन सी विष्णु खरे, ऑप्शन डी चंद्रकांत देवताले। इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रकांत देवताले की रचना है लकड़बग्घा हंस रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन में है ए ऑप्शन गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी सौमित्र मोहन, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धूमिल की रचना है, यानी सुदामा पांडे धूमिल। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, जिप्सी उपन्यास के रचयिता कौन हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है, और इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है अज्ञेय, बी यशपाल, सी उपेंद्रनाथ अस्क, डी इलाचंद्र जोशी। और सही उत्तर है इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी जी ने ही मनोवैज्ञानिक विषयों को आधार बनाकर अपने उपन्यास लिखे हैं। जिप्सी भी इनका एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, इसके विषय में आप देख सकते हैं, पहले वीडियो बनाया जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, माई का शोक गीत किस कहानीकार की रचना है? ऑप्शन ए है इलाचंद्र जोशी जी, बी मधुकर कवि, ऑप्शन सी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन डी शिवमूर्ति, जिसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी दूधनाथ सिंह। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि दूधनाथ सिंह मूलतः आलोचक समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, तो उन्होंने इस तरह की कोई कहानी लिखी है या नहीं लिखी है करके डाउट रहता है, तो डाउट में रहने की आवश्यकता नहीं है। माई का शोक गीत ये जो कहानी है ये दूधनाथ सिंह जी द्वारा ही लिखी गई है। प्रश्न संख्या 17, उदय प्रकाश की कृति सुनो कारीगर किस विधा की पुस्तक है? इसमें हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कविता, बी कहानी, सी उपन्यास, डी संस्मरण। सुनो कारीगर कविता विधा की एक पुस्तक है, ये कविताओं का संग्रह है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाही ताल कविता संग्रह किसका है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन हैं, ए रामदरस मिश्र, बी वीरेन डंगवार, सी मनमोहन, डी असद जैदी।
ये सभी के सभी कवि जो हैं नए कवि हैं ये, तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वीरेन डंगवार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। बहुत ही सरल और प्रसिद्ध प्रश्न है, जिसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, त्रिशकृत, बी, अपने अपने पिंजरे, सी, जूठन, डी, नरक कुंड में वास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जूठन। जूठन आत्मकथा के विषय में पूरा एक वीडियो बनाया गया है, जिसे आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न शामिल किया गया है, वह इस प्रकार है, रामदरस मिश्र के किस कविता संग्रह पर 2015 की साहित्य अकादमी की पुरस्कार प्रदान किया गया? इसमें ऑप्शन है ए, पथ के गीत, बी, आग की हंसी, सी, पक गई है धूप, डी, कंधे पर सूरज। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आग की हंसी। आग की हंसी रामदरस मिश्र जी का कविता संग्रह है। आज के लिए यह 20 प्रश्न हैं। बाकी प्रश्न आपको दूसरी सीरीज़ में देखने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।